जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त सुमन सिंह। दोस्तों, आज मेरे साथ है ट्रैफिक एक्सपर्ट प्रफुल्ल जोशी जी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत अब से जो भी कार होगी उन 4 व्हीलर में जो को पैसेंजर है, जो को ड्राइवर है, वहाँ पर भी एयरबैग अनिवार्य है। जबकि जुलाई 2019 से ड्राइवर के लिए तो अनिवार्य हो चुका था एयरबैग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, अब को पैसेंजर के लिए भी अनिवार्य है। तो इससे जुड़े काफ़ी सारे जो प्रश्न थे, लोगों के कन्फ्यूजन था कि क्या हमारे वाहनों में भी वापस चेंज करवाना पड़ेगा क्या। तो इससे जुड़े कुछ सवाल हैं जो हम प्रफुल्ल जोशी जी से जानने की कोशिश करेंगे और इनके जवाब, और एयरबैग हमारी सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जोशी जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्ते हमसे जुड़ने के लिए। मैं लोगों का काफ़ी ये कन्फ्यूजन का सवाल था कि क्या हमारी जो कारें जो सड़कें पर हैं और जिनमें एयरबैग नहीं है, क्या जो डेट दी गई है कि 1 अप्रैल 2021 तक तो जो नया मॉडल है उनके लिए है, और 1 अगस्त 2021 जो पुराने मॉडल हैं उनके लिए है। तो जहाँ पुराने मॉडल से लोगों को कन्फ्यूजन था कि क्या हमारे वाहनों में भी इस तरह का चेंजेस करवाना पड़ेगा, इस पर क्या है आपकी राय? देखिए, ये जो सड़क सुरक्षा तो एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है ही अपने देश में। और आज जो हर तरफ प्रयास हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम कैसे तकनीकी रूप से, तकनीक का हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, तो तकनीकी रूप से हम कितना सुरक्षा को बेहतर बना सकते हैं, ताकि मानव का एक जो स्वभाव है कि गलती करना, उसके लिए पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम तकनीक की दृष्टि से उसको ऐसा सुरक्षित बनाएं कि शायद हम उस व्यक्ति की जान को बचा लें। अब जैसा कि कार के संदर्भ में आपने जैसा प्रश्न पूछा है, तो अभी 3 तारीख के दिन, मतलब आज से 2-3 दिन पहले इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि उसमें स्पष्ट मैंने उसको काफ़ी स्टडी किया। और अब मैं आपको जो आपके दोनों प्रश्न उनका भी मैं जवाब देता हूँ। उसमें से आपने पहला प्रश्न पूछा कि क्या अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो क्या आपको अपनी गाड़ी में आने वाले समय में चलाने के लिए उसमें क्या एयरबैग लगाना होगा। तो इसका स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता दूं कि इसमें वो नियम उन गाड़ियों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो गाड़ी ऑलरेडी रोड पर है, वो एक नॉन एयरबैग फैसिलिटी के साथ रजिस्टर्ड भी है और ऑलरेडी आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, खतरा उसके साथ भी है, खतरा उस गाड़ी के साथ है, क्योंकि दुर्घटना उन्हीं गाड़ियों के कारण ये समस्या आ रही है। तो जिन लोगों की गाड़ी ऑलरेडी सड़क पर चल रही है और उसमें एयरबैग नहीं है, तो ये मान के चलिए उन गाड़ियों को चलाने में आपको अतिरिक्त सावधानी और गति से संबंधित नियमों का बहुत संवेदनशीलता से और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना होगा, क्योंकि उस संदर्भ में वो चीज़ पॉसिबल उस गाड़ी में नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 2 में जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में जो मॉडल्स आएंगे और आने वाले समय में जो गाड़ियाँ आएंगी उनके संदर्भ में क्या दिशा निर्देश हैं, तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 बातें हैं कि अभी जो 1 अप्रैल 2021 आने वाला है, इसके बाद अगर कोई भी गाड़ी सड़क पर आती है, कार या कोई भी कंपनी नया मॉडल लॉन्च करती है, नया मॉडल का मतलब होता है कि वो गाड़ी पहली बार उस सड़क पर इंट्रोड्यूस हो रही है। तो फ्रॉम द डे 1 उस गाड़ी में एयरबैग की फैसिलिटी ड्राइवर के अलावा को पैसेंजर या को राइडर, जो हम बोल सकते हैं बाइक की भाषा में अगर हम बात करते हैं, को राइडर होता है जो साथ में बैठने वाला कार में आगे की तरफ, तो उसके लिए भी सेंटर अभी सामान्य रूप में वहाँ पर डिक्की रहती है हर गाड़ी में। तो वो स्थान जो है उसके ऊपर एक और बबल लगेगा और उसके अंदर वो एयरबैग की फैसिलिटी आएगी, ताकि जब भी कोई दुर्घटना होती, क्योंकि कारों में एक सबसे ज़्यादा देखने में आता है कि कारों का जो 90% एक्सीडेंट्स में जो रहा है अभी तक ट्रेंड, उसमें रहा है कि ये गाड़ियाँ ज़्यादा करके पीछे से ही घुसती हैं। और उस केस में क्या होता है कि अगर वो एयरबैग हो जाएगा तो जो सामने वाली अक्सर गाड़ियों का, अगर आपने सुना होगा कि जब भी कार का एक्सीडेंट हुआ तो हमको लाशों को निकालने के लिए गाड़ियों को काटना पड़ा। तो ये वो स्थिति तभी निर्मित होती है और बड़ा हृदय विदारक दृश्य बन जाता है। तो हमें उस तरीके की दुर्घटनाओं का अगर होती हैं तो उसमें जो जान जाती हैं, तो शायद जो व्यक्ति की जान चली गई है, अगर वो एयरबैग समय पे खुल जाएगा तो संभवतः वो आदमी घायल होगा। दुर्घटनाओं को तो शायद इससे रोकना संभव उतना नहीं, लेकिन यहाँ जान बचाना संभव हो जाएगा। कि जहाँ हम वो व्यक्ति शायद 1 या 2 मिनट में मर गया दुर्घटना होने के बाद, वो शायद अगले 1 या 2 घंटे सर्वाइव कर जाएगा। और ये जो गोल्डन आवर्स वाला जो हम बोलते हैं, जिसमें हम जान बचा सकते हैं, तो हमारी मेडिकल डिपार्टमेंट को, डॉक्टर्स को, पुलिस विभाग को, मतलब जो दुर्घटना में जो पीड़ित है उसकी मदद करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा समय मिलेगा, उस व्यक्ति के गोल्डन आवर्स बढ़ेंगे, तो संभवतः उसमें हम जान भी बचा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि गाड़ियों की लागत में बहुत इजाफा होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सिलेंडर, उसके बाद इसके सिलेंडर्स के माध्यम से जो पाइपिंग और जो एलिमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसको आपको अचानक यूज़ होगी, तो इसमें अचानक जो शब्द है उसकी गारंटी बहुत रखना पड़ती है कि जब अचानक आपको इसकी जरूरत पड़ी तो काम होगा। क्योंकि हो सकता है जीवन भर उस गाड़ी की जरूरत ना पड़े, लेकिन वो पार्ट्स हमेशा एक्टिवेट रहेगा। तो आपको इस पर नज़रिया भी अपना रखना पड़ेगा, इस पर नज़र भी रखना पड़ेगी और साथ में इसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में गाड़ियों की लागत जरूर बढ़ा देगा।
लेकिन मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रयास है, तो जिसमें सहयोग करना चाहिए। जी बहुत सही जानकारी दी आपने, और काफ़ी दोस्तों का यही मेरे पास मैसेज आया था कि क्या हमारी जो गाड़ियां हैं जो घर में खड़ी है, क्या उन पर उनके लिए भी ये नियम लागू है? तो उन गाड़ियों के लिए ये नियम लागू नहीं है। हालांकि एयरबैग एक सप्लीमेंट सेफ्टी सिस्टम है, साथ ही हमें सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाना होगा, क्योंकि सीट बेल्ट ही एयरबैग पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, ताकि एयरबैग को भी ओपन होने में एक मिनट से कम पल्स का समय लगता है, लेकिन समय लगता है। तो हम सीट बेल्ट को भी अपनाएं, और ये काफ़ी एक सराहनीय कदम है और काफ़ी लोगों ने इसकी सराहना करी है, क्योंकि चाहे वाहन की लागत में बढ़ोतरी हो, लेकिन हमारी जो सुरक्षा है, सुरक्षा में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, और अगर जीवन है तो सब कुछ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे जुड़ा हुआ किसी भी कंटेंट से संबंधित आपको सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ कंटेंट हो, उससे अगर आपको कोई विषय पर अगर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप हमें बताएं, हम इन सवालों का जवाब आप सभी तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपसे निवेदन है, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। और चालान की चिंता ना करें, आप अपनी ज़िंदगी की चिंता करें, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जय हिंद, जय भारत।